मंत्री मोर ऐसा हाथ तो पकड़ महाराज। खाका क्या हो गया था? कुछ नहीं, खाका के साड़ा होगा का होगा। क्यों गिर गए आप? अरे स्वप्न देख रहा था। किस चीज का? शादी का। शादी का? हाँ। वो भी स्वप्न? हाँ। स्वप्न में हुई शादी तुम्हारी? अरे नहीं, ना तो स्वप्न में हुई और ना वैसे हुई। एक बार मेरी शादी हुई। कब? अरे एक बार ऐसा हुआ कि मेरे देखा हुआ है। कब? मेरे देखने वाले आए। अच्छा। जब देखने वाले आए तो मैं घर पे नहीं था, मैं खेत में था। फिर क्या हुआ? मेरे पापा घर में थे। उन्होंने कहा ऐसा है भैया, वो जान परिचित थी मेरे पापा की उसकी। अच्छा। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारा लड़का शादी लायक है, हमारी लड़की भी है, क्यों ना दोनों की शादी करवा दें। फिर हो गई? पापा ने कहा ठीक है फिर क्या हुआ? फिर पापा ने कहा ऐसा है, अगर तुमको लड़का देखना हो तो सीधे रोड रख के चले जाना, आगे हमारा रोड किनारे खेत है, लड़का वहीं खेत में होगा। तुम खेत पे क्या कर रहे थे? मैं खेत में बैलों को सानी खिला रहा था और मैं भी सानी खा नहीं, ओ मैं रोटी खा रहा था। अरे महाराज। हैं तो आ गई भाई, वो आ गई, बढ़िया गाड़ी लिए थे बोलेरो, आ गए। बोले बउआ तब प्यार से बोले, को नहीं बोलवा, मैं सुन के चक्कर लगा को। मैं देखा, मैंने कहा कहिए क्या बात है। बोले ऐसा है, हम तुम्हारे पिताजी से बात कर आए हैं और तुम्हारी शादी हमारी लड़की के साथ तय हो गई। और जैसे शादी की बात कही, फिर क्या हुआ? मोए मन में लड्डू फूटे लागी। कब शादी नहीं सुनी थी मैंने कहा चलो ठीक है। बोले अगर तुमको लड़की देखनी हो तो किसी दिन आ जाना। तो तुम गए? मैंने कहा नहीं, हम भाई संस्कारी हैं, हमारे पिताजी देखने जाएंगे, वो देख लेंगे। हाँ। उन्हें पसंद आ गई तो हमें आ गई। बिल्कुल सही। हाँ, और लेकिन ऐसा लगा तो कि बोलेरो में पछाऊं की सीट खाली हो, वही में बैठ जाऊं, संग चलो जाऊं। अच्छा, फिर क्या हुआ महाराज? मैंने कहा चलो हम नहीं आएंगे। अब वो लोग चले गए। अब 2-4 दिन बाद मैंने सोचा क्यों ना देखाऊं। मैंने अपने घर गया, मैंने कहा भाई, बोले हाँ बेटा। मैंने कहा 1 लाख हुए, पूरा मटर चरे जा था। और मैंने कहा मैं रात में बस करके खेती करूंगा वहीं पे, और मुझे खाना बना दे। हमारी बाई नहीं 3x3 के पराठे ठोक दिए। 3x3 के? 3 मतलब 3 इंच के मोटे और 3 मीटर चौड़े, 10-12 ठू दे। और 10-12 मैंने धरी ला धर के गठरिया बांधी पराठों की। हाँ, और गाड़ी बैल में धरी। गाड़ी बैल इतना दौड़ते थे, इतना तेज दौड़ते थे, पता ससुराल मेरी कहाँ थी? कहाँ थी बताओ? कलकत्ता। तुम एक दिन में पहुंच गए? अरे पहले मैं गया खेत में मैंने वो गठरी थी जो पराठों की नींव में टांग दी। अब मैंने सीधे 2 हाथ धरे, सीधे कलकत्ता पहुंच गया मैं। तुरंत सीधे कलकत्ता पहुंच गया। और सीधे जैसे ही पहुंचा था उसका पिताजी बस दरवाजे में खड़ा था, और जैसे मुझको देखा बोले लल्ला, और मान का मत कर गल्ला, प्राइवेट आया हूँ, फालतू का प्रचार करेगा कोई बात नहीं। बोले अच्छा ठीक है आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर। मैं अंदर गया। फिर क्या हुआ? तुरंत आवाज लगाई छिपकुली। मन को या क्या है? छिपकुली किसका नाम था वहाँ पे? किसका? हमारी वो तो। कौन महाराज आपकी? अरे कौन बताओ तो आप? मेरी वो। कौन बताओ? अरे आप तो बड़े प्रसन्न हैं, किसी का नाम था क्या छिपकुली? मेरी सास वो अम्मा। अरे उसका नाम छिपकुली? आओ बोल छिपकुली। अच्छा चढ़ा दिया। अच्छा फिर आवाज लगाई बेटा बस खा पड़े। ये मान के बस खा पड़ा। महाराज तुम्हारे ससुराल में छिपकुली, बिस्खा पड़े, ये नाम थे? और बिस्खा पड़ पता कौन था? मोरवा। कौन? वही तो को चाहे लौंडा रोतराय साल भर वही होंडा न लेवायो, सारो कह दे कि जीजा मोह इतना पैसा कम पड़ा था गाड़ी ले वाला, जीजा जान ने छाड़ कर दी। तुम तो महाराज हो ऐसे ही। वही तो सारो मोर सारे का नाम रहा है बिस्खा प्रो। तो तुम्हारी घरवाली का क्या नाम था? ये क्या है? ये क्या? वो का नाम ले मैं थर थरा कापत हूँ। क्यों? उसका नाम रहा है बिच्छू। और भाई मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा जहरीला खानदान में दो है। अच्छा। मैंने सोचा इसका नाम है बिच्छू, और कब हम से धोखे में मोइला पर गए और ऊपर होके धर गए तो पूरा मोहल्ला जान जाए कि लौंडा ने लात धर दी।
कहे तो बवाल है कि महाराज। वह थोड़ी चिल्लाई, हाँ। मैं ही चिल्लाऊं। बिल्कुल सही महाराज। अरे भाई बचा ला, और भाई हमारी रात भर परेशान रहा है। सही है। कहा कि लौंडा मैं क्या बताऊं, परेशान करें। फिर तुम्हारी महाराज वहाँ पे शादी हुई? अब ऐसा हुआ भाई हमारा, अब हम पहुंचे, अब बैठ गए हम। अब तो आई, बहुत सम्मान हुआ होगा तुम्हारा। अब आई लड़की। अब लड़की आई तो हाथ में ट्रे, और ट्रे में प्लेट, प्लेट में कप, कप में ठसी गरम चाय, और लड़की आए। कैसी? आहा आएगी। और हम तो भाई ससुराल में जब कोई जाता है नया नया तो शर्माए हुए नीचे मुंह झुकाए बैठे थे। अब जब सामने आ गई, हमने ऊपर को नहीं देखा, उसने चाय का कप हमको दे दिया, हमने कप लिया और एक घूंट में सड़क से पी गए। हम कहा जाने हमने कब चाय नहीं पी थी। अरे महाराज एक घूंट में जहाँ लोग गई भैया वहीं लो पता चला दो कि कहाँ रात है, पहुंच के रात सौरई वाला रोड डाल लो। अब बाईपास भी निकल गए, बाईपास भी निकल गए। चाय जब इतना एक घूंट में एक कप चली जाए तो कहाँ भी निकले। बिल्कुल सही है मैंने महाराज। पी चाय, आए मुझे चाय। जब मैं पी तो गया, लेकिन भूख शांत के रह गया कि अब यहाँ थोड़ी थोड़ी कुछ करत हो, चिल्लात हो तो ले ससुराल कहला पगला है का है। बैठा रहा और फिर मैंने ऊपर देखा, आहा 16 श्रृंगार किए हुए एक कंवारी कन्या, आहा, और मेरे सामने देवी का स्वरूप खड़ी है। मैं फटाक से खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ तुमने? मैंने तो वहां से पांव पर ले, अपनी घरवाली के पाँव भी कर लिए? अब मैंने सोचा हमारे बुंदेलखंड की रीत है, कंवारी कन्या देवी का स्वरूप हुआ करती है। मैंने पैर छू लिए। अब भैया जब पैर छू लिए तो उसने बाया पैर ऊपर और निकाली 11 नंबर सैंडल, और ई गाल में ऊ गाल में लगा फाड़ा फाड़ फाड़ा फाड़। और जैसे उसके बाप ने देखा कि लड़की मार रही है तो बाप ने पूछा ना खूंटा, और उसने सोच लिया कि लड़के ने लगता है बदतमीजी कर दी लड़की के साथ। अब बाप ने उतारी चमड़े की पनाई भैया पकड़ के बात, और लगा दना दन दना दन। और जैसे उसकी मताई ने देखा चूल्हे में बैठी थी निकारो लूकता, मैंने देखा काली का रूप। मैंने दो लातों ना दिया, 2 लातें अपने बैलों को दी और सीधा खेत में उतरा हेलीकॉप्टर की तरह। महाराज तो वहाँ पे तुम्हारी शादी नहीं हुई? फिर ऐसा हुआ, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद, मैंने सोचा शायद हाँ प्राइवेट देखन जाओ सो ऐसे नहीं गिरत हो। तो मैंने किसी को नहीं बताया। फिर जैसे तैसे मेरे पिताजी ने बात बना ली। हाँ बना ली जैसे तैसे कि लड़का भो रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, ये वो करके हाँ बात बना ली। बन गई। अब हमारी 32 अप्रैल को शादी टीका था। अब हमारी शादी होने लगी। अब हमारी बारात गई। अब हमारी बारात पहुंची, टीका हुआ बढ़िया से, सब कुछ हुआ। अब हम अंदर नहीं जाते, वो किस लिए, वो चावल जो चावल मरवाने। हाँ हम गए क्योंकि चावल घलेंगे। अब तो हम चले गए सीना फुलाए हुए। अब हम उनको चावल दे दिए और वो भी चावल लिए थी। अब हम चले गए। अब भाई लड़की आई, हाँ उसने शर्मा के चावल मार दिए। हम उन्हें शर्मा के मार दिए। फिर उसने और शर्मा के मारे। फिर मैंने पर के मारे। मैं ज्यादा शर्मा को। फिर उसने फूल मारे। तुम्हारे पास भी फूल होंगे? मुँह पर फूल न रहा है। सो मैं यहाँ मार देखो, सो सब्जी के बचे थे गोभी के फूल, सो मैंने वही गोभी के फूल उठा मारे और इतने मारे कि बासा फाट कर नाको मुंह में खून आ गया वो लड़की का। अब भैया वहाँ ने उतार जरूर तो 360, और वहाँ तो इतना पहले आओ गो पकड़ो भैया, गो तो स्कॉर्पियो में आओ, एम्बुलेंस में, बस उतना ही लग गया हुआ भाव मेरा। तो महाराज अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, पर अब एक पत्र का आई है। पत्र का आई है? हाँ दिखावा, दिखा रहे हैं महाराज। ये जनकपुर से आई है, मिथिला से। ये तुम्हारे लिए आई है। बहुत दूर से देख रहे हो। टिमन लगा थी यार। तो इतनी दूर से देखोगे? ये तो वहीं पढ़ लिया। अरे तुम पढ़ो, तुम महाराज हो। हाँ मैं पढ़ी हूँ। और क्या? हाँ इसमें लिखा है छेरी गई सार माँ। महाराज कहीं पत्रिका में छेरी गई सार में होता है? ये लिखा है श्री गणेशाय नमः, ऐसा लिखा है। और क्या? मैं जानो छेरी सार माँ चली गए।
हाँ, इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट एक ही पन्ना, उसको पलटो चाहे फाड़ दो, तुम्हारी शादी में वहीं रुक जाएगी। पूरी पल्ली नोट पढ़ो। हाँ, इसमें लिखा है कि राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। ये बताओ, कोई अपनी लकड़ी का सितंबर करता है? क्या करत है? राजा जनक अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। ऐसा है और क्या? अरे उल्टा पढ़ला मैं। इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट को। इसमें लिखा है अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुआर में रह जाएगी। कुआर में बैसाख में कहीं नहीं रह जाएगी। कहे? उनका कहना है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी। कुआर में बैसाख में नहीं रह जाएगी। ऐसा लिखा। और क्या? और देखो आगे। इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। इसमें बार बार तो कहीं नहीं लिखा कि पन्ना पलटिए, आप ही पलटे जा रहे हैं बार बार पन्ना। मैं चाहे रोज पलटूं, ठीक है, चाहे 10 देर पलटूं। नहीं, आप महाराज हैं, आप पलटो। मोरो हाथ मोरो पेट। ठीक है, पलट लो। हमें ये लग रहा है कि कहीं ये पत्र का फट गई तो आपकी शादी बीच की रह गई। हाँ, इसमें लिखा है भेज रहा हूँ निमंत्रण प्रिवर तुम्हें बुलाने का। असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने का। तो आप असल बाप के हैं? यानी मौका पता। उसमें असल बाप के बेटा हो तो कष्ट न करना। आप असल बाप के नहीं हैं तो चले जाओ। तो मैं तो जे हूँ। तो आप इसका मतलब असल बाप के नहीं हैं। तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम किसके हो। ज्यादा बाहर में से बकली न लगा भाला कर तो माथे में लिखो तो फलाने को आज है के में लिखो है। तो आप असल बाप के होंगे तो पहुंच जाएंगे। तो मैं तो जाऊंगा जब मेरे यहाँ पत्र का आई है तो मैं तो जाऊंगा नहीं। नहीं, अगर असल बाप के नहीं है तो नहीं जाएंगे। हाँ, तो इसमें यही लिखा है ना। और देखो आगे। और क्या है? और लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। कुछ नोट भी लिखा है, देखो। हाँ, नोट ही तो मैंने बता दिया है। नोट नहीं बताया मैंने। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, सुनो। हाँ, यहाँ का ख्याल रखना। रखेंगे। और मैं जा रहा हूँ जनकपुर। जाओ। हाँ, ठीक है। मम्मी से कह देना चौकपुर वाले मैं बहू लेके आता हूँ। चलो महाराज, ठीक है। ठीक। जब पत्र का सुरक्षित धर लेना, यादगार रहेगी। ठीक है। अब मेरे वो कहाँ है? मैं अपने राज्य की परियों को बुलाना चाहता हूँ। पहले मैं खुशी खुशी नेत्र देखूंगा, इसके बाद जाऊंगा। ए परी, कहाँ परी? अंदर होगी। ओ नोचने खाने वाली। और देखिए तो स्कॉर्पियो में आओ, एम्बुलेंस में बस उतना ही लग गया वाह भाव मेरा। तो महाराज अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, पर अब एक पत्र का आई है। पत्र का आई है? हाँ, दिखावा दिखा रहे हैं महाराज। ये जनकपुर से आई है, मिथिला से। ये तुम्हारे लिए आई है। बहुत दूर से देख रहे हो। टिमन लगा थी यार। तो इतनी दूर से देखोगे? ये तो वहीं पढ़ लिया। अरे तुम पढ़ो, तुम महाराज हो। हाँ, मैं पढ़ी हूँ। और क्या? हाँ, इसमें लिखा है छेरी गई सार माँ। महाराज, कहीं पत्रिका में छेरी गई सार में होता है? ये लिखा है श्री गणेशाय नमः। ऐसा लिखा है। और क्या? मैं जानो छेरी सार माँ चली गए। हाँ, इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। एक ही पन्ना, उसको पलटो चाहे फाड़ दो, तुम्हारी शादी में वहीं रुक जाएगी। पूरी पल्ली नोट पढ़ो। हाँ, इसमें लिखा है कि राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। ये बताओ, कोई अपनी लकड़ी का सितंबर करता है? क्या करत है? राजा जनक अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। ऐसा है। और क्या? अरे उल्टा पढ़ला मैं। इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलट को। इसमें लिखा है अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुआर में रह जाएगी। कुआर में बैसाख में कहीं नहीं रह जाएगी। कहे? उनका कहना है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी। कुआर में बैसाख में नहीं रह जाएगी। ऐसा लिखा। और क्या? और देखो आगे। इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। इसमें बार बार तो कहीं नहीं लिखा कि पन्ना पलटिए, आप ही पलटे जा रहे हैं बार बार पन्ना। मैं चाहे रोज पलटूं, ठीक है, चाहे 10 देर पलटूं। नहीं, आप महाराज हैं, आप पलटो। मोरो हाथ मोरो पेट। ठीक है, पलट लो।
हमें ये लग रहा है कि कहीं ये पत्रिका फट गई तो आपकी शादी बीच की रह गई। भाई हाँ, इसमें लिखा है भेज रहा हूँ निमंत्रण प्रिवर तुम्हें बुलाने का, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने का। तो आप असल बाप के हैं? यानी मौका पता। उसमें असल बाप के बेटा हो तो कष्ट न करना, आप असल बाप के नहीं हैं तो चले जाओ। तो मैं तो हूँ। तो आप इसका मतलब असल बाप के नहीं हैं, तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि तुम किसके हो। ज्यादा बाहर में से बकली न लगा भाला कर तो माथे में लिखो कर फलाने को आज है के में लिखो है। तो आप असल बाप के होंगे तो पहुंच जाएंगे। तो मैं तो जाऊंगा जब मेरे यहाँ पत्र का आई है तो मैं तो जाऊंगा नहीं। नहीं, अगर असल बाप के नहीं है तो नहीं जाएंगे। हाँ तो इसमें यही लिखा है ना। और देखो आगे और क्या है, और लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। कुछ नोट भी लिखा है, देखो हाँ। नोट ही तो मैंने बता दिया है, नोट नहीं बताया मैंने। हाँ अब मैं जा रहा हूँ, सुनो। हाँ यहाँ का ख्याल रखना। रखेंगे। और मैं जा रहा हूँ जनकपुर। जाओ। हाँ ठीक है, मम्मी से कह देना चौकपुर वाले मैं बहू लेके आता हूँ। चलो महाराज ठीक है। ठीक। जब पत्रकार सुरक्षित धर लेना, यादगार रहेगी। ठीक है। अब मेरे वो कहाँ है, मैं अपने राज्य की परियों को बुलाना चाहता हूँ। पहले मैं खुशी खुशी नेत्र देखूंगा, इसके बाद जाऊंगा। ए परी, कहाँ परी? अंदर होगी। ओ नोचने खाने वाली। और देखिए मूंगफली कैसी निकली? हमें तरसाती है याद याद याद, बस याद